किसान आंदोलन पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश कर रही प्रियंका गांधी और कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस के मार्च को मंजूरी नहीं दी और बगैर इजाजत के राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे कांग्रेस के मार्च को रोकने के लिए वहां बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका गया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने वहीं सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस में भरकर वहां से हटाना शुरू किया। इस मार्च में राहुल के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी शामिल नजर आए। हालांकि पुलिस ने राहुल समेत सिर्फ 3 नेताओं को ही राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत दी। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी का कृषि सुधार कानून के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षरों के साथ एक ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हस्ताक्षर से भरे 2 ट्रक भी कांग्रेस के मार्च के साथ चलते दिखाई दिए। तो जो बड़ी जानकारी मिल रही है, कई कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए हैं जो वहीं पर धरने पर बैठ गए थे। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस दफ्तर में ही वहां इंतजाम किए गए थे, बैरिकेड लगाए गए थे और ये कहा गया था कि वहीं से नहीं निकलेंगे। दरअसल कांग्रेस की प्लानिंग थी उनकी, वो विजय चौक पहुंचेंगी पहले बसों में बैठकर, उसके बाद विजय चौक से राष्ट्रपति आवास तक वो पैदल मार्च करेंगे। लेकिन फिलहाल इस चीज की परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देखिए, बीजेपी की सरकार किसानों के पेट पे लात मार रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें और हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। सलूशन ये है कि किसानों की आवाज़ सुनिए, यही तो सलूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज़ को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं। वह जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है। उनको कोई नहीं भटका सकता और ये सरकार उनको नहीं भटका सकती है, उनको गुमराह नहीं कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या सह रहे हैं, उनका जीवन क्या है, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। वे खुद जानते हैं, किसी को समझाने भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना इतने सारे लोग, इतने सारे किसान, उनकी माँ, उनकी बेटियां, उनके बच्चे बॉर्डर पे आज महीने से नहीं बैठते इस ठंड में। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ साथ संदीप बोल भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले संदीप का रुख कर लेती हूँ। संदीप, क्या जानकारी मिल रही, कौन कौन से नेता हिरासत में लिए गए हैं और क्या राहुल गांधी प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुके हैं? देखिए, वो पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। और अगर हम लोग डिटेंशन की बात करें तो जितने भी तमाम जो लीडर थे यहाँ पे, खासतौर पे कि प्रियंका गांधी जो कि इस प्रोटेस्ट में, मार्च में भी शामिल थी, हालांकि इस मार्च को आगे तक जाने नहीं दिया गया था, तो वहीं बैरिकेड के पास जो है वो भी बैठ गई थी। और उसके बाद पुलिस जो है उनको भी डिटेन करके ले गई है। पवन बंसल को हमने देखा गाड़ी में बैठे हुए, रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे उसके अंदर, तमाम सांसद जो कि यहाँ से जाना चाहते थे। कई सारे ऐसे लोग थे जो कि राष्ट्रपति भवन जाना चाहते थे, लेकिन उनको डिटेन किया गया है और उनको पुलिस स्टेशन लेके जाया जा चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके की अभी फिलहाल स्थिति नज़र आ रही है, कांग्रेस जो है इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर जो है अब आगे लेके जाना चाहती है। हालांकि पहले दिन से ही कांग्रेस ने ये कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये किसानों का प्रोटेस्ट है, ये किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट ज़रूर कर रही है, लेकिन उसका प्रोटेस्ट नहीं है किसानों का। लेकिन अब जिस तरीके से खुले तौर पर जो है वो उतर चुके हैं मैदान में, तीनों बिल की वापसी के लिए 2 करोड़ दस्तखत से भरे हुए जो 2 ट्रक हैं उनको जो है यहाँ पे तैनात किया गया था, तैयार रखा गया था और उनको जो है राष्ट्रपति भवन ले जाना था। उनके साथ 2 बसें तैयार की गई थी जिनमें कि बैठ के ये सारे सांसद जो हैं वो राष्ट्रपति भवन जाते, लेकिन मना कर दिया गया। सिर्फ 3 ही लोगों को जो है परमिशन दी गई थी, जिसमें कि गुलाम नबी आज़ाद, अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी, ये 3 ही लोगों को जो है जाने की इजाज़त दी गई थी। पूरे इलाके में जो 144 लागू की गई थी, इस रूट को बंद कर दिया गया था और अभी फिलहाल इस रूट को खोला गया है। तो अभी जो नेता है कांग्रेस के, जिनको डिटेन करके लेके जाया गया है। रवि के पास कुछ अपडेट हो और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी। जल्दी से रवि। रवि, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी
रवि, क्या जानकारी मिल रही है? प्रियंका गांधी समेत कौन कौन से नेता हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, और अब कांग्रेस का स्टैंड आगे क्या रहने वाला है? देखिए अर्पिता, इस समय मैं राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने मौजूद हूं और यहीं पर राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद अब से थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अंदर वो काफी देर पहले ही पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से इन लोगों की पहले ही योजना थी कि तमाम इन तीनों ही नेताओं के अलावा कई जो कांग्रेस के सीनियर नेता है वो विजय चौक पर इकट्ठा हों और विजय चौक से आगे मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएं और उसके बाद 3 नेता अंदर जाएं, लेकिन वहीं से कांग्रेस दफ्तर से ही तमाम नेताओं को आने की आगे अनुमति नहीं दी गई। तो फिलहाल राष्ट्रपति भवन के सामने की तस्वीर आपको देखने को मिल रही होगी कि इस समय राहुल गांधी अब से थोड़ी देर के बाद यहां पर आ सकते हैं और पूरे इंतजाम किए गए हैं मीडिया बाइट को लेकर। और यहां पर जब भी जैसे ही राष्ट्रपति भवन से मुलाकात राष्ट्रपति से हो जाएगी और उसके बाद वो बाहर निकलेंगे और यहीं पर आके वो मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो फिलहाल तमाम मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है। इसके पहले ही विजय चौक पर तमाम जो पुलिस बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि पहले से ही ये पुलिस को अंदेशा था कि यहां तक कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं पहुंच सकते हैं, लेकिन उनको आगे ही कांग्रेस दफ्तर से ही आने की अनुमति नहीं दी गई। तो फिलहाल यहाँ की तस्वीर, राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने की जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि पुलिस ने पूरी तरीके से रस्सियां लगाकर आगे किसी भी को अब आने जाने की अनुमति नहीं दे रही है और पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात तीनों नेताओं की हो जाएगी, यहाँ पर मीडिया के साथ में वो जो भी चर्चा करना चाहेंगे वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है रवि, रहिए देखिए साथ आप। और इस बीच कांग्रेस का क्या दावा है? कांग्रेस का दावा यह है कि देश भर से करीब 2 करोड़ किसानों ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें कांग्रेस नेता राष्ट्रपति को सौंपेंगे। कांग्रेस कह रही है कि 2 करोड़ जो हस्ताक्षर है वो यहाँ पे किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे ये आप देख सकते हैं कि ये सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराए गए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे हस्ताक्षर किए गए हैं, ये सारी ऐसे हैं सब। ये फिलहाल अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है ये हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी तरीके इसके हस्ताक्षर किए गए या अंगूठा लगाए गए ऐसे जो कागज़ हैं उनको जो है यहाँ पे रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ लाइनें लगाई गई हैं, नंबर्स लिखे गए हैं, नाम लिखे गए हैं। एड्रेस में जो है एड्रेस में कोई एड्रेस इनमें नहीं लिखा गया है और सिर्फ दस्तखत और अंगूठे जो है लगाए गए हैं। जिस तरीके का लग रहा है कि ये पूरा जो है 2 ट्रक जो है जैसे भरे हुए हैं, यही 2 ट्रक में जो है ये लोग लेके जाना चाह रहे थे इस हस्ताक्षर को। शेषनाथ जी, प्रियंका गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा वो किसानों के समर्थन में है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सरकार को तय करना होगा। कभी कहते हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है और कभी कहते हैं विपक्ष इतना मजबूत है कि इतने किसानों को बॉर्डर पर बैठा दे। तो किसानों के समर्थन में तब क्यों नहीं दी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार? किसानों को रोते गिड़गिड़ाते अमेठी के दरबार में लोगों के चरणों में रोते गिड़गिड़ाते देखा है। ये सब एक फालतू की बात तो अच्छी लगती नहीं। किसान जब किसान आप कह रहे हैं हम किसान आंदोलन के साथ नहीं, तो काहे के दस्तखत किससे करा रहे हैं, अंगूठा लगवा के रख रहे हैं? ये गैर जिम्मेदार राजनीति है। इनको किसानों के मुद्दों पे जो असली मुद्दे हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रपोज किया था कि इस तरह का बिल होना चाहिए, इनको इस वक्त किसानों के हित में बात करनी चाहिए। ब्राउन पॉइंट स्कोर कर रहे हैं 80% किसान तो बिल्कुल। और ये तस्वीरें जरा दिखा दे शेषनाथ जी, रोक रही हूँ मैं आपको। देखिए प्रियंका गांधी समेत तमाम यहाँ कांग्रेस नेता हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया था, सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ये कहूंगी कि सरकार जनता की आवाज से डर लगता है, भय है, इसलिए जब जब आवाज उठती है तो उनका ऐसा व्यवहार होता है। प्रियंका गांधी यहाँ ये कहती हुई नजर आई कि किसानों की आवाज सरकार सुन नहीं रही है और जनता की आवाज से अब सरकार को डर लग रहा है। देखिए तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। इससे पहले आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया था कि वो पैदल मार्च निकालेंगे विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं मिली और ये कहा गया कि आप 3 लोग जा सकते हैं राष्ट्रपति से मिलने। रवि के पास कुछ अपडेट है। रवि। अर्पिता,
अर्पिता एक बार तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए गाड़ियों का काफिला बाहर राष्ट्रपति भवन के बाहर निकलता हुआ आ रहा है। हो सकता है कि इसमें कांग्रेस के तमाम जो तीनों ही नेता अंदर गए थे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए वो इसमें मौजूद हो और इंतजार है कि अगर वो तीनों ही नेता इसमें मौजूद होंगे तो अब से थोड़ी देर बाद चंद सेकंड के बाद वो बाहर निकलेंगे। ये काफिला देखिए राष्ट्रपति भवन से अंदर से बाहर निकला है। बस अब इंतजार है कि राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, एक बार तस्वीरें थोड़ा सा और दिखाएं क्लोज करके कि किस तरह राहुल गांधी बाहर निकले हैं। राहुल गांधी बाहर निकले हैं और अब वो मीडिया के सामने अपने तमाम जो सवाल है तमाम मीडिया को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी देखिए बाहर निकले हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख सकते होंगी अपनी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो चुकी है और जिस तरीके से तमाम तीनों ही कांग्रेस के सीनियर नेता वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। हालांकि इन लोगों की योजना थी, कांग्रेस की योजना थी कि कांग्रेस के इन तीन नेताओं के अलावा और भी जो सांसद हैं, इसके अलावा और भी सीनियर नेता हैं वो विजय चौक जाएं और विजय चौक के बाद वो आगे बढ़े, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करें और इसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए। और वो तमाम जो हस्ताक्षर है, जो कांग्रेस दावा कर रही है कि 2 करोड़ लोगों के, किसानों के हस्ताक्षर, अब राहुल गांधी कुछ बोलने वाले हैं और उनको सुनते हैं कि राहुल गांधी अब क्या कहते हैं। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी तीनों ही लोग पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की है कि राहुल गांधी पहुंचे थे राष्ट्रपति से मिलने, मिलकर वो बाहर आ चुके हैं। अब वो क्या कहते हैं वो देखिए, अब से थोड़ी देर में ही वो संबोधित करेंगे। कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गए और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार-बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े
क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। Look, the point is, it's a very simple thing. There are millions of people who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders. These are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime Minister is doing this because he wants to help 2 or 3 business people. He does not care what happens to these people. He will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to 3 or 4 people continues. He will call people terrorists. He will call people anti-nationals. He will call people criminals. He will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people, the backbone of this country, to those people. 3 or 4 of them, 5 of them. That's the crux. And we are fighting this. We are saying that in India, where you have destroyed the agricultural system, will not function. Just like I said, take Corona seriously. Corona is going to kill people in massive numbers if you do not act. At that time they said, scaremongering. Now they're not saying scaremongering. When I suggested to the Prime Minister that do not do this in a centralized way, give power to the chief ministers, he didn't do it. He caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it. And then afterwards, after I said it in the press conference, he did it. So the point is, you have an incompetent man who is controlled by certain other people. This is what India has to understand. This is what all youngsters have to understand. You have an incompetent man who doesn't understand anything, running a system on the behalf of 3 or 4 other people who understand everything. And their aim is to take huge amounts of money from the poor people of India and put it in their pockets. And that is what we are fighting. And frankly, it doesn't matter what you think right now, because all of you will face this. There's not going to be a single person in this country who's not going to face this. If you're a farmer, you will face it. You're a small businessman, you will face it. You're a journalist, you will face it. This is an assault on the idea of India. That is why we're standing here. That is why I've gone to the president. That is why we've signed these forms. So you posted a tweet about Wayanad yesterday about a family which was struggling while doing their farming. But there are several more instances like this. But the BJP is saying that this is just Punjab and farmers who are protesting here at the Delhi gate. No other farmer in the country has a problem with the reform. That's just not true. That is just not true. We are not allowed to go out. We are not allowed to go out of the ICC office. The police stops us from going out. Why don't you let us go out? Why don't you let me go and tour in the states? See what happens. Every single farmer of this country, every single labor of this country stand up. But आप पुलिस लगवाते हो, हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो,
एआईसी से हमारे एमपी को बाहर नहीं निकलने देते हो और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू रियलाइज दैट देयर इज अ लिमिट टू दिस। आपने थोड़ा सा करना है, आपने 2-3 लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो। बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है। मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। बहुत डेंजरस रास्ते पर यह देश चल रहा है, ये मैंने कहना। कांग्रेस के नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। आप लोग मार्च लेके यहाँ पर आ रहे थे, अभी जो है कांग्रेस के तमाम एमपी को इंक्लूडिंग प्रियंका जी को भी जो है डिटेन कर लिया, उसका वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है। बट हम नहीं करते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। थैंक यू। गुलाम नबी कुछ नहीं, आप कुछ बार-बार इस बात को रखती है कि जो कृषि कानून है, वो निजी क्षेत्र में निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, जो बहुत जरूरी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पूरा कैंपेन सरकार का इसी बेस पे और वो हर घर तक, हर गाँव तक जाना चाह रहे हैं। सवाल ये है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा? सवाल ये है। आपकी सर रणनीति नहीं, सुनिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पे खड़े हैं, इनके माता पिताओं ने किया है। इन्वेस्टमेंट ये करते हैं और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। बहुत दूर खड़ा है, लॉक कर दूं? आपके माता पिता क्या करते हैं? हाँ, आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया? मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन है, उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? यही हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है इस बात को काउंटर करने के लिए, गांव तक जाना? काउंटर करने की जरूरत, काउंटर आप क्या बात कर रही हैं? काउंटर करने, आप क्या बात कर रही हैं काउंटर करने के? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि, अरे भाई आपको क्या, आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं क्या? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग जो बैठे, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए क्या?
क्या इनको समझ नहीं है क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है, इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। थैंक यू। तो राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि किसानों के बारे में सरकार जो है वो सोच नहीं रही है, लगातार बातचीत हो रही है, ये जो कानून बना है वो किसानों के हित के लिए नहीं है, इस बात को सरकार को समझना होगा और खुले मन से एक ही रास्ता है कि ये जो कानून है उसको वापस ले ले। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो ये चाहते हैं कि ये जो कानून है वो वापस लिया जाए। सुधार की उन्होंने कोई बात नहीं की कि इसमें कुछ सुधार हो सकते हैं जहां कमियां हो। दूसरी तरफ देखिए, आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बाहर निकले और उन्हें रोका गया जब, तो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया।